छिपकली के चिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ है? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका। देखिए बाबा क्या कहते हैं, ये बाबा का सर्वव्यापकता का बोधक है, माने सर्वज्ञ का, माने बाबा का को कुछ भी छिपा नहीं है। एक चोटी है, उसके मन में क्या चल रहा है इस कथा से सिद्ध हो जाएगा कि बाबा चोटी के भी बात को जान जाएंगे कि मन चोटी क्या सोच रही है। तो आप तो मनुष्य हैं, क्यों नहीं आपकी दिल की बातें आप लोग प्रार्थना करते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन किसकी प्रार्थना गहरी है उसको मायने रखता है। गहरी का मतलब समझते हैं? गहरी का मतलब क्या? भाई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सब तो पढ़ने ही आए हैं। यहाँ पर जितने हैं सब बच्चे हैं, सब पढ़ने आए हैं। स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो कोई लड्डू लेकर आता है, कोई 5% लेकर आता है, कोई 10% मार्क लेकर आता है, कोई 20% मार्क लेकर आता है, कोई 50% मार्क लेकर आता है, और कोई 100%, कोई 80% ऐसा लेकर आता है बच्चा की नहीं आता है। सब तो शिशु है, सब स्टूडेंट है कि नहीं? तो उसी तरह से आप लोग भी सब शिष्य हैं, सब शिष्य हैं, लेकिन कितना गहराई में भक्ति करता है। जैसे कितना बच्चा गहराई से पढ़ता है, कितना लगन से पढ़ता है, वो 100 में 100 लाता है, कोई 99 में 99 लाता है, कोई 80% नंबर लाता है, कोई 10% नंबर लाता है, कोई 5%, कोई सेकंड से, कोई थर्ड से, कोई फर्स्ट से पास होता है। और कोई बच्चा जो है लड्डू लाता है, लड्डू माने गोला पाई, कुछ भी नहीं होता है कि नहीं? सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? लेकिन इसमें प्रवचन में, सत्संग में, बाबा के श्रद्धा में किसकी कितनी लगन है। अपने लगन पर पढ़ाई है। कौन व्यक्ति जिद्दारी से पढ़ाई करता है, माने गहराई से पढ़ाई करता है, लगन से निवेदन करता है। कोई माई है जो तो जाती है बाबा के पास तो आंसू गिराने लगती है, ऐसा है कि नहीं? गिराती है ना? अब कोई आंसू भी नहीं गिराती है, बाबा देखी है, आई ऊपरों के मन से कह देता है ना। जो गहराई से गिराती है आंसू, तो बाबा को अच्छा से गहराई से निवेदन कर रहा है। आंसू जिसका गिरता नहीं है उसके अंदर गहराई नहीं है। वो तो सिर्फ वो 5% का 10% का मार्क लाने वाला साधक है, 2% का मार्क लाने वाला साधक है। और जो गहराई से आंसू गिराता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है, सिसकने लगता है, बाबा को प्राणों से अधिक चाहने लगता है, जब चाहने लगेगा उसकी जैसा हृदय अधिक गहराई से बाबा को भावपूर्वक निवेदन करता है,
और उसमें थोड़ी भी त्रुटि नहीं रखता तो वो 80% 100% का मार्क लाने वाला साधक है, यानी स्टूडेंट है, माने शिष्य है, समझ लीजिए। और जो आया गया आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम, ऐसा करता है तो भाई वो तो लड्डू पाएगा कि नहीं पाएगा? पाएगा ना, पाएगा ना। तो इसी तरह से सबका निरात्मक भाव होना चाहिए कि हम गहराई से ईश्वर की प्रार्थना करें, ऐसे प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी अर्जी स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। ऐसे साईं के सामने आंसू गिराओ, रोमांच हो के शिष्य करने लगो, बिलखने लगो, प्रभु मुझ पर दया कर दो, मैं ऐसी भक्ति करूंगा, मुझे संभाल लो, मेरा सब अर्थ व्यवस्था संभाल लो, मेरा घर गिराती संभाल लो, मैं आपको हो जाऊंगा, ऐसी मुझ पर कृपा करो, आपके कृपा के बिना हम ये फल मिल ही नहीं सकता। ऐसा निरात्मक भाव करेंगे तो बाबा आपको खुश होकर आपको संभाल लेंगे। एक आधा दिन बाबा के पास जाते हैं, बाबा देखल करिए हमारे लड़का पास हो जाई तो तुम्हारा में क्या करो कि भाई लड्डू बतासा चढ़ा दे। उस भाव में लड्डू बतासा में बहुत दूर नारियल चढ़ा दे। आपको नारियल चढ़ाना नहीं, इनका भक्त बन जाओ, कुछ भी ना कहो कि मैं बतासा चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, भंडारा कराऊंगा, सिर्फ इनको अपना दिल दे दो, सब कार्य चलने लगेगा, सब आने नियर, सब संभालने, कुछ लेन देन की बात नहीं है। ऐसे भी भक्त है कि भाई मेरा लड़का का नौकरी लग जाएगा तो मैं प्रसादी चढ़ाऊंगा, है कि नहीं? ऐसे भी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबको जैसी अर्जी होती है सबका पूरा करते हैं, लेकिन भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति इतना सरल नहीं है कि आपको मिल जाए, भाव पूर्वक पुकारेंगे, भाव पूर्वक निवेदन करेंगे, नियम का टेक के साथ पक्का रहेंगे कि भी हर परिस्थिति में मैं सामना करने के लिए साईं चरित्र पढ़ूंगा, आरती वंदना करूंगा, और खाना खाते समय भी ओम साईं कहता रहूंगा, बर्तन मांजते समय भी ओम साईं करता रहूंगा, घास गढ़ते हुए ओम साईं करता रहूंगा, धान काटते हुए ओम साईं करता रहूंगा, हर कार्य में ओम साईं करता रहूंगा। हे सद्गुरु भगवान मुझे आशीर्वाद दे, मुझे फल दे कि हर समय आपको हो जाऊं, आपका नाम ही जपूं, आपका ही स्मरण कर, तो बाबा वैसे कृपा करेंगे। ऐसे भक्ति करने वाले को बाबा खुश होते हैं कि मेरा विशाल भक्त है। निगुरा भक्त को देखकर खुश नहीं होते हैं कि भाई एक लड्डू चढ़ा लिया, नौकरी हो गई और नौकरी पाकर जय जय कहीं भी चला गया। ऐसे भक्त पर खुश नहीं, नौकरी तो देते ही, बेटा बेटी तो देते ही, खुश होते हैं कि इस पर जो मेरा अनन्यमय भक्त बन जाता है उस पर बाबा खुश होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं? एक भक्त पूछता है कि भाई ये छिपकली जो है मस्जिद में चिक चिक क्यों करती, चिक चिक क्यों करती? भक्त पूछता है। बाबा के पास 10, 20, 50, 100 भक्त हमेशा रहते थे और उनका प्रवचन सुनते रहते थे। ये चिक चिक करने का क्या अर्थ है? शुभ है कि अशुभ है? बाबा से पूछ रहा भक्त। बाबा कह रहे हैं इसकी बहन जो है औरंगाबाद से आने वाली है, इसीलिए ये छिपकली चिक चिक कर रही है
प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है, नाच रही है। अब वो भक्त क्या सोचता है कि भैया औरंगाबाद 50 किलोमीटर से आगे है, इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से कैसे आ जाएगी। उसके मन में ऐसा उपज हो रहा कि इतने छोटे छोटे पैरों से 50 किलोमीटर चलकर कैसे आ जाएगी, वो कैसे देखे होगी। भाई अचंभव है कि नहीं है। बाबा भी कह रहे हैं ऐसी बात की भाई औरंगाबाद 50 किलोमीटर आगे से जो औरंगाबाद है, वहां से छिपकली की बहन आ रही है इसके पास, इसीलिए फूली नहीं समा रही है, इसीलिए नाच रही है और टिक टिक कर रही है। तो आप सोचेंगे न कि भाई आपसे हम ही कह दूं कि भाई ये पूछ लिया छिपकली क्यों चिप कर रही है, मैं कह दूं कि भाई ये तो आ रही है गाजीपुर से 50 किलोमीटर दूर से, तो आप सोचेंगे कि भैया ये कैसे छिपकली गाजीपुर से आ जाएगी और अपने बहन के पास उतने नन्हे नन्हे पैरों से कैसे आ सकती। शंका है कि नहीं, शंका है कि नहीं, है ना। तो बाबा बोले तो वो भक्त चुप हो जा रहा है, चुप हो जा रहा है कि भाई ये बाबा विनोद कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। उसका भाव हो जा रहा है कि हंसी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद आगे पढ़ो। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही न था। तब उसने चना लाने की एक थैली निकाली और धूल चटकारने के लिए उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यान पूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई और दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली, परस्पर चुंबन आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहां पहुंचता है और बाबा की उन दोनों बहनों को भेंट का पता कैसे चल जाता है। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। जब एक व्यक्ति जो है औरंगाबाद से घोड़े पर सवार होकर साईं बाबा को दर्शनार्थ आया, जब वो आता है तो उसके घोड़ा की जो थैली थी उसी में छिपकली छिपी हुई थी। घोड़ा भूखा था, इसलिए मस्जिद से आगे नहीं बढ़ा कि भाई कोई व्यापारी से जाकर मैं बनिया की है उसके कुछ ले लूं, आगे थोड़ा चला जाऊं। अब वहीं पर रोक कर घोड़सवार अब क्या करता है, धूल फटकारता है तो उसमें से क्या छिपकली गिरती है और सबको देखते ही देखते दीवार पर चढ़ गई। देखिए यही बाबा का सर्वव्यापकता का द्योतक है, सर्वज्ञता का द्योतक है। बाबा जब छिपकली की बातें बता सकते हैं कि भाई इसके मन की बातें जान सकते हैं और छिपकली उतने दूर से आ रही है, इसकी बहन वहां चली गई थी किसी
कारण जैसे झोले में आई उसी तरह से झोले में भी चली गई होगी। कभी वो घुड़सवारी आया होगा बाबा के दर्शन करने, तो अब फिर उधर से वो आया था फिर आ गई। तो ये बाबा जानते हैं कि कब क्या होने वाला है, कौन कहाँ है, कहाँ आ रहा है। और है जब आएगा तो संकेत मिलता है प्रसन्नता का, एक संकेत भी मिलता है। मान लीजिए कि एक कौवा आकर काव काव करता है तो कोई व्यक्ति कहता है कि भाई कोई व्यक्ति आने वाला है, इससे भी संकेत मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो इसी तरह से जानवर के पास भी संकेत मिलता है। गांव में कहीं कुकुर रोने लगता है, सियार रोने लगता है, तो लोग कहते हैं कि भाई आज बुझाता कुछ गांव में होगा। ऐसा संकेत मिलता है कि नहीं मिलता है? इसी तरह से छिपकली के पास भी संकेत मिलता होगा, इसीलिए वो पहले ही से प्रसन्नता से फूली नहीं समाती थी और चिक चिक करती थी कि कोई मेरा नजदीकी व्यक्ति आने वाला, ठीक ना। वो संकेत के द्वारा सियार भी संकेत जान जाते हैं कि इस गांव में अनिष्ट होगा। तो ये कुल कहानी बहुत लंबी है, मैं तो इस पर बहुत गहराई से बोलना चाहता था ये बाबा, लेकिन मैं जल्द ही विराम दूंगा। मैं बताना चाहता था कि कितने प्रकार के त्रिकालदर्शी होते हैं। कौन त्रिकालदर्शी सुपर हिट होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं, ये बताना चाहता हूँ। कौन त्रिकालदर्शी इस भौतिक जगत की बातें जानते हैं, कौन त्रिकालदर्शी आध्यात्मिक जगत की बातें जान सकते हैं और आने वाले महापुरुष अवतार लेने वाला है उसकी भी बात बता सकते हैं। त्रिकालदर्शी 2-3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्टेज अलग अलग है कि इतने ही तक ये बता सकते हैं, आगे तक नहीं बता सकते। लेकिन बाबा ऐसे त्रिकालज्ञ थे कि पूरे ब्रह्मांड में क्या छिपा है सब कुछ बता सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ सदगुरु के पास होती है और किसी देवी देवताओं के पास और तांत्रिक मांत्रिक भूत प्रेत सिद्धियों वाले के पास ऐसी नहीं होती। इसलिए मैं यहीं से विराम देता हूँ। और साईं बाबा सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञ है और अपने भक्तों को अभी भी उसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं। जो भक्त अनन्य भाव से इनके शरण हो जाएंगे वो पल भर में आत्मा का दर्शन करा देते हैं। मुझे तो 3-3 बार शरीर से बाहर निकाल कर और दिखाए कि देख तू आत्मा है, शरीर नहीं है, यही तेरा स्वरूप है, इसी का ध्यान कर। और इसी का ध्यान करते करते इसी में स्थिति पाले, तू जो मैं हूँ वही हो जाएगा। जो मेरा रूप है वही तुम्हारा रूप है, बशर्ते मैं अपने रूप में स्थित हूँ, तू अपने रूप से दूर है। तू अपने को शरीर मानता हो, हम अपने को आत्मा ब्रह्म अविनाशी मानता हूँ। यही अंतर तुम्हारे हमारे में है। जो साधना मैं बता रहा हूँ इसको दृढ़ता पूर्वक पकड़कर तू भी मेरा स्वरूप हो जा। बाबा मुझे 3 बार शरीर से निकालकर इस तरह से अनुभव कराए। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज।